हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल द ट्यूटोरियल ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार बोर्ड में पूछे गए फिजिक्स में जो आईएससी का क्वेश्चन है उसको हम पूरे 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। ठीक है, 70 को जो ऑब्जेक्टिव दिया है एक नंबर यह उसको हम सोल्व करेंगे। तो मेरे पास देख लीजिए यह पेपर है एक लड़का का जिसका सेट कोड सेट क्या है ई है। ठीक है, आपके पास जो भी कोड होगा वो लेकर बढ़ जाएं, सेट होगा वो लेकर बढ़ जाएं और देखिए आप सब ऑप्शन को लाइन बाय लाइन हम सोल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन दूसरे ओर चलते हैं। लिखा है विभव प्रवणता बराबर होता है या पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू तो डी वी बाई डी एक्स होता है। क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा में हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। लिखा है विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, 4 नंबर में लिखा है कि संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का संबंध नहीं है। तो आप जानते होंगे कि ए एन कभी फ्रैक्शनल निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा और फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यू दिया है तो इसलिए यह नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समानांतर पट्टिका का धारित्र का के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए होता है इसका सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 6 नंबर लिखा है विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर होती है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। 7 नंबर में क्या दिया है, धारित्य प्रतिघात होता है, माने कैपेसिटिव रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, कैपेसिटी रेसिस्टेंस होता है 1 बाई ओमेगा ओमेगा सी। ठीक है, नहीं 1 बाई ओमेगा ना 1 बाई डब्ल्यू सी। ठीक है, तो ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर। ठीक है, 8 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। किसका व्यतिकरण होता है, तो तरंग दैर्ध्य का होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम देखेंगे अब 9 नंबर। 9 नंबर में हो गया कि पूछा है, क्या पूछा है, 9 नंबर में हम देखेंगे कि 9 नंबर के क्वेश्चन में दिया है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, माने रेस्ट ऑफ मास ऑफ फोटोन। तो फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 10 में बोर का आवृत्ति शर्त होता है। क्या होता है, तो बोर का आवृत्ति शर्त होता है, माने बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 11 नंबर देखेंगे सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा, माने नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन। उसके बाद आ जाइए, इसमें कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे अच्छा चालक इसमें चांदी हो जाएगा। चांदी होता है जो सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है नॉर द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है, मैंने बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। नॉर गेट के लिए यही होता है। और गेट के लिए जानते हैं कि y बराबर ए प्लस बी होता है। तो और लगा एन लगा दिया है, नॉर लगा दिया तो इस पर एक रिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे चलिए द्विधारी संख्याओं का 1001 और 2 की दशमिक संख्या होती है, मैंने डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इज। इसका नंबर हो जाएगा सी। ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा में आप बता दिए थे सी बल डी, और इसमें द्विधारी के लिए हम यह बताया था। ठीक है, इसके आगे हम चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, प्रकाश वर्ष किस भौतिकी राशि का है। तो यह प्रकाश वर्ष ही दूरी है, डिस्टेंस की माप करता है, यह डिस्टेंस मापता है। ठीक है,
उसके बाद 16 नंबर कर रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है। 17 नंबर क्या है? उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। 18 नंबर में क्या है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो ए सही है। ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस म्यू वाले 1 होता है। ठीक है। तो ऑप्शन इज ए इज राइट। ठीक है। 19 हम देखेंगे। तो 19 में कहते निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, तो म्यू बराबर 3/2 में इसका संबंध बताएं। तो ठीक है। तो इसका होता है निर्वात में, इसका निर्वात में प्रकाश के वेग भी है, तो कांच में म्यू बराबर 3/2 में इसका संबंध बताने के लिए कर रहा है। ठीक है। तो इसमें संबंध होता है कि मान लीजिए मीडियम को हम निकाल रहे हैं, तो हो जाता है शून्य में प्रकाश के चाल, माने शून्य में प्रकाश के चाल सी है। ठीक है। निर्वात में आ बटा उस माध्यम में प्रकाश के चाल, तो सी बटा 3/2 कर दीजिएगा, तो 2 पर चला जाएगा, तो 2c/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन इज बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर में देखेंगे। 20 नंबर कहता है सामान्य संयोजक के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है, क्या? लंबाई। तो इसका लंबाई ए दोनों फोकस के जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसका लंबाई हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितना होती है? मिनिमम वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। ये अभी हेल्थ आई के लिए। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 22 नंबर। औसत रंग पीला अपवर्तनांक के निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सही क्या होता है? तो ये मीन वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2। ठीक है। मतलब रेड के लिए अपवर्तनांक प्लस वायलेट के लिए अपवर्तनांक बटा 2 होता है। ठीक है। इसके बाद पूछा समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। अब समानांतर सतह पूछ रहा है, तो मतलब पैरेलल साइड ग्लास होता है, तो उसका फोकस दूरी हो जाता है इनफाइनाइट, क्योंकि वह समतल होता है। तो पावर बराबर होता है 1/f। तो एफ के जब इनफाइनाइट रखेंगे तो वह वैल्यू कितना दे देगा हमको? 0 देगा, 0 दे देगा। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर कहता है कोणीय बल विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय बल विक्षेपण किसके बराबर होता है? तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होता है। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होता है। इसे ऑप्शन इज हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे का नंबर। तो खगोलीय दूरदर्शन के निम्नलिखित में कौन सा सही है? माने व्हिच इज द फॉलोइंग करेक्ट एस्ट्रोमेट्रिक टेलीस्कोप। इसमें ऑप्शन इज डी होना चाहिए, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है। एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, हम देख लेंगे। ठीक है। चलिए, हवा में म्यू आर का मान होता है, क्या होता है म्यू आर का हवा में मान? तो 1 होता है, 1 होता है। ठीक है। एयर में एप्सला का मान होता है 1 होता है। ठीक है। 1 होता है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। इसमें एफ बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारा? एफ का मान पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स बराबर हो जाता है क्यू इंटू ई। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई। उसके बाद इसका हो जाएगा, यहीं हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या? 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर का चित्र इतना दिएगा, समतुल्य धारिता निकालना। धारिता निकालने का रहा है, तो यार सबसे पहले इसे बना लेंगे। तो देखिए यह एगो इस तरह बना रहा है, यह वायर फिर इसी से जुटा है बी भी, ये भी। तो है तो कुछ काम नहीं करेगा, इसका कोई काम नहीं है। तो यह क्या सिर्फ सी बना रहा है, तो इसका वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। यह सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसका 29 नंबर का ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। तो यह क्या करता है? इंक्रीज फॉर या डिक्रीज वोल्टेज, या वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इस ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। तो कहता है चुंबकीय ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रा, माने एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एसआई मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है। पूछ रहा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, माने -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक होता है। इसमें 90 डिग्री दिया है, तो इसलिए 90 डिग्री हम लेंगे। ठीक है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय परिधि का मान कितना होता है? तो 0 होता है।
निर्वात में विद्युत प्रवृत्ति का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसका आगे देखेंगे अब 33 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इसमें से संबंध पूछ रहा है, इसमें कौन संबंध सही है। तो इसका संबंध सही है कौन? बी बराबर म्यू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यू बराबर B/H। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम अब 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा चुंबकीय आयामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण सिग्मा वेक्टर B एक क्षैतिज घटक BH और वेक्टर B ए उदर घटक VB हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। इट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए संचरण की दिशा होती है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पैरेलल टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक मैंने एप्सिलॉन R होती है। कितना होती है? तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। कितना होता है? विद्युत विभव। तो विभव का मान हो जाता है 1/4πε0 Q/R। ये ऑप्शन इज ए इज राइट आंसर। ठीक है, 38 में कह रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होता है? घनत्व बराबर कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पानी में परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी में परावैद्युतांक का स्थिरांक माने तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो ये होता है 78.2 होता है। तो इसका रिलेटिव में क्या दिया है? 80 दिया है। तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। वायु के लिए 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन वायु के लिए हो जाएगा, पानी के लिए 80 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम 40 नंबर देखेंगे। 40 में पूछ रहा है R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस R इज इक्वल टू कितना होता है? 4πε0 इंटू R होता है। ठीक है, 4πε0 इंटू R होता है। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर कितने बराबर होता है? तो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई माने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो क्या होता है? तो वोल्ट में होता है। इसका वोल्ट, ये वोल्ट मेजरमेंट करता है, इसलिए इसे वोल्ट में इसका आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन सा निरूपित करता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसमें सब माइनस में होता है। A-4 Z-2 होता है। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर ऑप्शन में क्या निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है? इसमें से मौलिक कण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो वहीं हमको देखना है। तो कौन नहीं है इसमें? तो इसमें अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। ठीक है, मौलिक माने फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें से अल्फा पार्टिकल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कह रहा है टीवी प्रसार के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास है? तो कितना होता है इसका 30 से 300 मेगा हर्ज में होता है। मेगा हर्ज में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखेंगे हम नंबर 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एटेन्यूएशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1 डेसीबेल से नापा जाता है। इसे डेसीबेल से नापा जाता है। पूछ रहा है कि एक पी टाइप और चालक होता है, क्या होता है? धनावेशित होता है। एन टाइप ऋणावेशित होता है। तो इसका पी टाइप ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 47 का। उसके बाद 48 में दिया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग, इसमें पी का मान पूछ रहा था। पी बराबर होता है H/λ होता है। H/λ होता है। तो इसी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है,
अब 49 में देखेंगे क्या दिया है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, कितना होती है, तो इसका 5 होती है, इसका 5 हो जाएगा। डोनर इम्प्योरिटी ऑफ एटम हैज वैलेंसी इज 5, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो वोल्ट मीटर 50 में क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर को मापता है या पोटेंशियल डिफरेंट को मेजर करता है। ठीक है, 1/ε0 का मान होता है, 1/ε0 का मान होता है 1/4πε0 का मान होता है, कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, सबसे ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि एफ बराबर होता है, ए बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसका इतना का मान था ई हो जाएगा, तो ए बराबर होता है Q × ई, तो ई का मान निकालेंगे तो F/Q हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करता है कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो विद्युत विभव कार्य बटा आवेश के बराबर होता है, माने वर्क बटा चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब 54 में क्या पूछ रहा है, 54 पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई में इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान सेंटीमीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, ये इज राइट आंसर। ठीक है, पूछ रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है, 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है 1 फैराड बराबर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यू का मान पूछा है, तो यू बराबर 1/2 CV² होता है। इस ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 क्या करें, टी समय तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक में उत्पन्न ऊष्मा एच के मान पूछा जाता है। एच बराबर होता है I² RT। इस ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 नंबर में, भले 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, कितना होता है, तो 1 टेस्ला बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए 5 टेस्ला है तो 5 वेबर पर बाई मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज ए इज राइट आंसर। अब हम देखेंगे क नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, परिवर्ती धारा का RMS मान पूछ रहा है और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ठीक है, I0 के बीच में संबंध पूछ रहा है कितना होता है, इसका बीच का संबंध होता है IRMS बराबर 0.70 I0 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात होता है। तो उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात होता है ओमेगा × एल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 में क्या कर रहा है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसमें शक्ति गुणांक के निम्नलिखित में सी वाला संबंध सही है। शक्ति गुणांक बराबर अत्यार्थ माध्य शक्ति बता आभासी माध्य शक्ति, इसमें इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ट्रू एवरेज। क्या होता है, ट्रू एवरेज पावर बटा एपीरियंट एवरेज पावर होता है। ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। ठीक है, 62 में क्या कर रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है, तो एक कोड वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, तो कार्बन रेसिस्टेंस के कोड का मान 5 होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ 5 होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम 63 नंबर क्वेश्चन देखें। 63 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर बी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक पूछ रहा है, तो फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। वेक्टर FM बराबर Q × वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी।
वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान रहती है। तो कौन राशि समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। इसका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट समान रहता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंट समान रहता है। ठीक है, तो 65 में क्या कर रहा है कि एक हेनरी बराबर कितना होता है। तो हेनरी पूछ रहा है, तो एक हेनरी पूछ रहा है, तो एक हेनरी को हम 10⁻³ मीटर हेनरी भले मिलीमीटर हेनरी कहते हैं, मिलीमीटर में चेंज कर दिया है तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, एक हेनरी बराबर होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 10⁻10 mH। ठीक है, उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 0.6931 इंटू लेमडा। 67 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आप बाइनरी निकाल कर देख लेंगे किसका कौन वैल्यू आ रहा है। तो ये बाइनरियल है, डेसिमल है, तो इसका निकाल लेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 का। अब 68 में देखेंगे तो कह रहा है मूल गेट के निम्नलिखित में कौन सा है, मतलब फंडामेंटल गेट कौन सा है। ठीक है, फंडामेंटल गेट इसमें 3 होता है, और एंड और नॉट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर से 69 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं है। कौन आवेशित नहीं है, तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जो आवेशित नहीं रहता है, इसका शून्य होता है। ठीक है, 70 में कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का माना होता है। 70 में बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, कितना होता है। तो पीला रंग का मान 4 होता है, ग्रीन का उसमें पहले था तो 5 होता है, आज पीला रंग के लिए 4 होता है। तो ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप ये वीडियो आपको कैसा लगे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।